हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम आपके लिए क्या हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, वो भी 25 लेके आए हुए हैं आज हम। तो जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछ जाते हैं, हम उसी को यहाँ पर लेके आए हुए हैं, वो भी आपके लिए। तो जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिए सभी के पास, और सभी को बच्चे को बुलाइए यहाँ पर। ठीक है, तब तक के हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लासेस को। दोस्तों, जैसे कि आज हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए, पहला हमारा नेम रिएक्शन दोस्तों क्या है, सेंडमायर अवक्रिया। दोस्तों, सेंडमायर अवक्रिया क्या होती है दोस्तों, जब हम एलेनिन से, किससे, एनिलीन, जब हम एनिलीन से एनिलीन की क्रिया दोस्तों सोडियम नाइट्रेट या HCl की उपस्थिति में करते हैं, तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और उसकी क्रिया कॉपर क्लोराइड और HCl को पसंद करते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं, जो हमने आप बताया है दोस्तों, या आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। यह पूछता है क्या होता है जब उसमें, ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, वहां पे एल्यूमिनियम बना देंगे, और आप इसका भी वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्या करेंगे, आप सेंडमायर क्रिया में चाहिए तीनों स्टेप लिखिए, या फिर आप ओनली बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को बना दीजिए और साथ में केपीएस क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे, तो आप यह भी स्टेप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे पूरा यहाँ से यहाँ तक करिए, या फिर जब 2 स्टेप बनाएंगे तभी हमारा सही होगा। ठीक है, यह हमारा सेंडमायर क्रिया है। तो इसको क्या होता है, जब हम एल्लीन की क्रिया सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं, तो हमें बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को दोस्तों हम लोग केपीएस क्लोराइड को के साथ करते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एक बता देखिए, यहाँ दोस्तों जो सोडियम नाइट्राइड है दोस्तों, इसके दोस्तों यहाँ पे उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है। यहाँ करंट दोस्तों हम 0 से 6 सेल्सियस होता है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों हम कर सकते हैं दोस्तों लगभग हम 60 से 70 सेल्सियस तक के यहाँ भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यह हमारा उत्प्रेरक का सेल्सियस है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, हमारे पास अगला है जिसका नाम है गटरमान अपक्रिया। गटरमान अपक्रिया, ठीक है, हम कोच की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। गटरमान अपक्रिया दोस्तों क्या होता है दोस्तों, दोस्तों यह भी एनिलीन से ही होती है। जब दोस्तों हम एनिलीन से सोडियम नाइट्राइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक को पसंद में करते हैं, तो हमें बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्यूपीएस के साथ करते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन बनता है। दोस्तों आप देखिए ध्यान से, हमारे पास जो सेंडमायर अपक्रिया है और यह है, दोनों सेम सेम ही है, बस अंतर क्या दोस्तों, इसमें तो बस क्या है, क्यूपस क्लोराइड है, यहाँ तो ओनली कॉपर है। ठीक है, ये ध्यान देना बस, बाकी वही सेम हमारे पास बनने वाला है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब मेरे पास अगला आने वाला है। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, फ्रिंकलाइन स्टेन क्रिया। फ्रिंकलाइन स्टेन क्रिया क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी भी एल्किल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, यहाँ आरएक्स के साथ करते हैं, सोडियम आयोडाइड को उपस्थित में, सॉरी, सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं, शुष्क एसीटोन, ठीक है, एसीटोन के साथ के उपस्थित में कराएंगे, तो हमें आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आर का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे आर का मतलब होता है एल्किल। एल्किल मतलब दोस्तों हमारे पास मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, इसमें से कोई भी आपके पास हो, यह हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें ब्रोमाइड है, ठीक है, यहाँ दोस्तों क्या है, एक का दोस्तों होता है, ठीक है, यहाँ आयन का विनिमय नियम भी कहते हैं। ठीक है, विनिमय भी होता है यहाँ पे। इनमें क्या दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रोमाइड है वह आयोडाइड के साथ कॉपर आयन अदली बदली करते हैं। ठीक है, इसे विनिमय नियम भी कहते हैं। ठीक, आप उससे भी ये कर सकते हो। ठीक दोस्तों, कैसे और देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आर के स्थान पे यहाँ ले ले रहे हैं, हम लोग क्या लेंगे, CTH5। ठीक, और साथ में क्लोरीन, देखिए यहाँ पे ना ये बी आर, ठीक है, आप यहाँ हमने कहा ना बी आर मतलब क्या क्या दोस्तों, इसका मतलब आर एक्स। ठीक है, एक्स, आप एक्स के स्थान दोस्तों आप पे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ले सकते हैं। ठीक, इसमें से कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, जब लेंगे यहाँ पे CTH5 बी आर के साथ कराएंगे, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, एसीटोन के उपस्थिति में, तो हम जो ये ब्रोमाइड है वो इसके साथ क्या है, आयन को स्थापित कर लेंगे। मैं बनाएंगे तो यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बना देगा, और C2H5, और यहाँ दोस्तों मेरे पास आई बनाएगा। ठीक है, यानी कि आयोडाइड एथिल, ठीक है, या आयोडो एथियम बनाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, मेरे पास अगला आता है दोस्तों, मेरे पास चौथा वाला क्या है दोस्तों, मेरे पास चौथा दोस्तों मेरे पास सौर क्रिया है। दोस्तों यह क्या होती है देखते हैं दोस्तों,
जब दोस्तों इसका हम आर एस के साथ कराएंगे, ठीक है, आर एस एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, सिल्वर फ्लोराइड की उपस्थिति के साथ कराएंगे, ठीक है। यहाँ कैसे सिल्वर फ्लोरीन एंड फ्लोराइड के साथ कराते हैं, दोस्तों हमें क्या है वही सेम तरीके दोस्तों इसमें भी होता है, आयन का विनिमय कर देंगे, हमारे पास क्लोरोएथेन प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोनों दोनों सेम ही है, तो अंतर क्या दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या है सोडियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं, तो श्रृंखला स्टीम बन गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ हमने क्या कराया दोस्तों, हमने दोस्तों यहाँ सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराया, तो मेरे पास सौजब क्रिया बन गई है। तो थोड़ा अंतर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आप आसानी से एग्जाम में करके आएंगे, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगला हमारे पास क्या है। चलिए दोस्तों हमारे पास अगला है फ्लेयर क्राट अपक्रिया। दोस्तों ये क्या होती है दोस्तों, आपको एग्जाम में केवल चाहे पूछे फिल्टर क्राउड के पूछ सकता है, या ये पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है कि एल्किलीकरण से और एस्टिलीकरण से, ठीक है, हमारे दो होती है फिल्टर क्राउड अपक्रिया के करने की, ठीक है। आप दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि आप फिल्टर क्राउड की एल्किलीकरण कीजिए तो आप एल्किलीकरण करेंगे, या पूछ रहा है कि एस्टिलीकरण कीजिए तो आप एस्टिलीकरण करेंगे, ठीक है। ध्यान दोस्तों हमारे एग्जाम में कोई नाम नहीं पूछ रहा है, मान लीजिए क्राउड कर रहा है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं, तो जहां बेंजीन के साथ किसे बेंजीन, जब बेंजीन और क्लोरोमेथेन, ठीक है, जब बेंजीन के लिए क्लोरोमेथेन के साथ कराएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ क्या शुष्क HCl की उपस्थिति में कराएंगे, मैं टालियम प्राप्त होगा, क्या टालियम प्राप्त होगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर होगा, ठीक है। दोस्तों यह कैसे हो रहा है दोस्तों ध्यान देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे हमें पता है बेंजीन होता है C6H6 होता है, ठीक है, मेरे पास हर कार्बन के साथ एक एक क्या होता है हाइड्रोजन होता है, ठीक, वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ से Cl, ठीक है, मिल करके बना रहा है Cl, और बाद में जहां पे स्थान खाली हुआ वहां से पूर्ति करने के लिए मेरे पास आ गया क्या आ गया मेथिल, तो यहाँ बन गया मेरे पास, ठीक है, टालियन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों हमारे क्या हुआ एल्किलीकरण, ठीक है। दोस्तों अगर हमारे पास क्या है एस्टिलीकरण क्या करता है दोस्तों, देखिए दोस्तों वो भी सेम तरीके से है, यहाँ क्या है दोस्तों हम यहाँ पे जो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिए थे, यहाँ हम लोग क्या लेने वाले हैं एस्टिलीकरण, ठीक है, सॉरी एस्टिलीक्लोराइड लेते हैं, कहते हैं एस्टिलीक्लोराइड, ठीक है, वही सेम है, क्या करते हैं बेंजीन क्रिया एस्टिलीक्लोराइड के साथ मतलब कि CH3COCl के साथ कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेरे पास क्या है दोस्तों मेरे पास एसिटाफिनॉन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या यहाँ पे COCH3 मतलब यही मैं यहाँ क्या दोस्तों यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ जुड़ता है, ठीक है, वही सेम तरीके से कोई अंतर नहीं है, बस वहां वाले दोस्तों मेरे पास क्या था क्लोरोफॉर्म था दोस्तों, और यहाँ वाले हमारे पास क्या है एसिटिलीक्लोराइड है, ठीक है, बस इतना अंतर है, वही सेम क्रिया हो रही है, आप देखेंगे अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है जो फेमस रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है ऊर्जा क्रिया है, क्या दोस्तों हमारे पास ऊर्जा क्रिया है, दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट से, ठीक है, कितने कैसे करते हैं दोस्तों करने क्या है, तो दोस्तों जब हमें से एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमें उच्चतम एल्केन प्राप्त होता है, उच्चतम एल्केन प्राप्त होता है। तो उसको क्या यहाँ पे जहाँ पे ये आर है वह डबल आर हो जाता है, और जो Na के साथ एक जोड़ देंगे तो प्लस NaX बन जाता है, ठीक, वही सेम तरीका है, कोई बदलाव नहीं करेंगे और बैलेंस कर लेंगे, हमारे पास से कंप्लीट हो जाता है, ठीक। चलिए दोस्तों हमने यहाँ किया हुआ है, बस यहाँ पे हमने इसको दो बार लिखा है, ये देख सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे एक बार लिखेंगे, ठीक है, हमारा भी वो भी काम चलेगा, वही बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों करते दोस्तों हमने यहाँ जो आर एस लिया दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ CH3 ले ले रहे हैं प्लस सोडियम के साथ करते हैं दोस्तों, हमारे पास NaCl में बनेगा, ठीक है, NaCl और साथ में उच्चतम एल्केन यानी कि CH3 बांड CH3 को ये बना देगा, ठीक, ये मेरे पास होता है। आपसे कह सकता है दोस्तों कि आप एल्केहाइड से एल्केन बनाइए, एग्जाम में पूछता है तो आप इस सब क्रिया को वहां भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्रिया क्या है दोस्तों, अगला मेरे पास है फिटिंग अप क्रिया, क्या है फिटिंग अप क्रिया, दोस्तों यह क्या होती है दोस्तों वही सेम तरीके से हमने पढ़ा ना दोस्तों उसी के रूप में है, बस इतना अंतर क्या है दोस्तों यह रिंग के रूप में है, क्या है रिंग रूप में है, जो हमारा क्या है एरिल हैलाइड, दोस्तों जब हम एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड यानी कि क्या है हमारे पास एरिल हैलाइड, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि आप बेंजीन के साथ कोई यानी कि हलन समूह के साथ कराएंगे सोडियम को उपस्थित में सोडियम के साथ शुष्क ईथर को उपस्थित दोस्तों हमारे पास जो ये बेंजीन है ये फेनिल है वो हमें डर मिलता है उच्चतम मिलता है, ठीक है, दोस्तों यहाँ बोलते हैं बाइफेनिल बोलते हैं बाइफेनिल, ठीक है। हमने कुछ दोस्तों आप देखिए हमारे पास जो Na है दोस्तों यह Cl साथ मिल गया दोस्तों, ये बना दिया NaCl और बाकी अपन जोड़ दिया, हमारे पास ये बाइफेनिल या डाइफेनिल हमारे पास प्राप्त हो गया है, ठीक। ये हमारे पास क्या दोस्तों हमारे पास ये फिटिंग अप क्रिया, क्या है दोस्तों
फिटिंग अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। दोस्तों हमारे पास अगला अभिक्रिया है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या है? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। दोस्तों ये क्या होती है? दोस्तों जब हम में से क्लोरोबेंजीन, क्या है? क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ, ठीक है, क्लोरोमेथेन, क्या है यहाँ पे? क्लोरोमेथेन के साथ करते हैं तो यहाँ पे शुष्क ईंधन की उपस्थिति में हमें टॉल्यूम प्राप्त होता है और NaCl निकलता है। दोस्तों कैसे देखिए यहाँ से, दोस्तों इसमें अंतर क्या हुआ है? यहाँ देखिए हमारे पास ये दो हमने ले रहा था यहाँ बार बार, ठीक है, यहाँ वही सेम सेम था, पर इसमें तो दोस्तों क्या हमारे पास एक हमने क्या लिया, दोस्तों यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया, एक हमने क्या है एल्केल है, यानी कि एक ये मैंने एरोमेटिक का लिया है, एक हमारा एलिफेटिक का लिया है, ठीक है, ध्यान देना। मतलब क्या है? एरिलाइड और एल्केलाइड। एरिलाइड ये हमारा एरिलाइड है, ये हमारा क्या है? एल्केलाइड, ठीक है, यानी कि एक बेंजीन के साथ हमारे पास एक्स है और एक हमारे पास आर एक्स है, ठीक। दोस्तों कहते हैं सोडियम के साथ दोस्तों हमारे पास क्या होता है, दोनों में अन्य जो सोडियम है वह हाइड्रोजन को लेकर जाता है बाहर, ठीक है, जगह बाहर, और दूसरा मेरे पास जो बचता है उसके साथ जुड़ जाता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों मेरे पास अगला है रायमार्ट टी1 अभिक्रिया। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे करने के लिए। दोस्तों मेरे पास अगला क्या है? रायमार्ट टी1 अभिक्रिया। दोस्तों क्या होती है दोस्तों? दोस्तों जब हम फिनाल, क्या है? फिनाल के साथ, ठीक है, जब हम फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और अन्य के साथ करते हैं, जब हम फिनाल अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें दोस्तों ये, ठीक है, ये क्या दोस्तों? ये हमारे पास ये प्राप्त है, ये क्या होता है दोस्तों? ये हमारा एक इंटरमीडिएट रिएक्शन है जो कुछ देर के लिए प्राप्त होता है, ठीक है। दोस्तों इसको हम आसान तरीके से दोस्तों कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों इसे को हम कुछ एक स्टेप में कर सकते हैं बड़ा आसानी से। मेरे पास यहाँ फिनाल है प्लस CaCl, सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्लोरोफॉर्म है और मेरे पास क्या है? NaOH है, ठीक। दोस्तों कैसे कराएंगे, देखिए हमें जैसे अभी तक हमें यह पता चल गया है कि जो सोडियम होता है, धातु होती है, वह किसी भी हाइड्रोजन समूह को अपने साथ रखता है हमेशा, ठीक है, तो यह निकालेगा तो NaCl बनाएगा, ठीक। बात समझ में आई? तो अब देखिए यहाँ पे जो HCl 3 बार है, मतलब 3 होगा और ये भी 3 ही होगा, ठीक, यहाँ 3 है। क्लियर? आगे तो क्या होगा? आगे देखिए यहाँ पे CH बचा हुआ CH, ठीक है, यहाँ CH इसका O ले लेगा तो हमारे पास बनाएगा, ठीक है, बनाएगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ देखते हैं मेरे पास ये बनाएगा सल्फ्यूरिक हैलाइड बनाएगा, क्या मैं? सल्फ्यूरिक हैलाइड। और बाकी जो बचा दोस्तों मेरे पास बनाएगा ये H2O का ये निर्माण करेगा, ठीक है, H2O का ये निर्माण करेगा और बैलेंसिंग कर देंगे, हमारे पास ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। आप एक स्टेप में इसको ही बना सकते हैं, ठीक, जो हमने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। दोस्तों आप इसे घर पर अच्छे से कॉपी किताब लेकर बैठे रहेंगे और एक बाई वन रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे समझ के कर पाएंगे, ठीक है। और सोचेंगे नहीं बस देखते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए अगला हमारे पास क्या है। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है? कोल्बे अभिक्रिया। क्या है? कोल्बे। दोस्तों अभी सिंथेटिक होगा तो जब हम फिनाइल क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NH को पसंद करते हैं हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, क्या? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। दोस्तों इसके ऊपर वाले हमारे पास क्या था? यहाँ पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ सैलिसिलिक एल्डिहाइड था और यहाँ पे दोस्तों पास क्या है? सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। कोल्बे अभिक्रिया का दोस्तों जब हम फिनाइल की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों हमारे पास हम पहुंच गए हैं दोस्तों अभी तक के 11 वाले पे, रोजर-मुंड अभिक्रिया। दोस्तों रोजर-मुंड अभिक्रिया कहें या रोजन-मंड अभिक्रिया कहें, बात एक ही है, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या है? जब हम बेंजील क्लोराइड की क्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, जब हम बेंजील क्लोराइड क्रिया हाइड्रोजन के साथ पेरिलियम या PD बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने क्या कहा? हमने कहा बेंजील क्लोराइड, क्या है? बेंजील क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करते हैं, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला क्या है? अगला है स्टीफन अभिक्रिया। क्या है? स्टीफन अभिक्रिया। तो क्या होती है? तो क्या होती है? जब हम साइनोएल्केन, क्या है? साइनोएल्केन, तो यहाँ एल्केन है, आप जहाँ R है आप यहाँ पे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, हेप्टिल
कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करेंगे, साइनो एल्केन क्रिया। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, SnCl2 के उपस्थित, SnCl2 और हाइड्रो के उपस्थित में करते हैं तो हमें एमीन क्या, एमीन प्राप्त होता है। और दोस्तों एमीन दोस्तों हम जब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक H3O है, इसका दोस्तों क्या बनता है दोस्तों, हमारे पास यहाँ H2O और एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो हमारे पास कहते हैं हार्मोनियम, सॉरी H3O3 बनाता है। ठीक है, ये बनाता है हमारे पास। और इसके कारण दोस्तों हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कैसे क्रिया हो रही है दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास क्या क्रिया है, कराएंगे इसके उपस्थित में एमीन, और एमीन तो इसको करेंगे हमारे पास हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है, ईटा अड़प क्रिया। दोस्तों मेरे पास अगला है, दोस्तों मेरे पास क्या है, ईटा अड़प क्रिया। क्या है, ईटा अड़प क्रिया। दोस्तों कैसे होता है दोस्तों, जब बेसिकली हम टॉल्यूइन के साथ, किसका, जब हम टॉल्यूइन के साथ दोस्तों क्या है, यहाँ पे CrO2 Cl2 के साथ कराते हैं। ठीक है, Cl2 के साथ कराते हैं दोस्तों, हमारे पास एक इंटरमीडिएट रिएक्शन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसी इंटरमीडिएट रिएक्शन के साथ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, H2O यानी कि जल और एसिड के उपस्थित में करते हैं दोस्तों, हमारे पास बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, टॉल्यूइन के दोस्तों हम इसके साथ कराते हैं। ठीक है, CH2 के उपस्थित में हमारे पास एक इंटरमीडिएट यानी संक्रामक के एक बनता है। ठीक है दोस्तों, जब इसके केस हम लोग H2O और एसिड के उपस्थित में कराते हैं तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर है जी दोस्तों। हमारे पास अगला क्या है, गाटरमान कोचप क्रिया। दोस्तों क्या होती है, दोस्तों आप हमने गाटरमान पढ़ा है, ये क्या है, गाटरमान कोचप क्रिया है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों, जब दोस्तों इसकी बेंजीन के साथ दोस्तों हम CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जब बेंजीन के जब CO के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, के साथ शुष्क को AlCl3 के साथ करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो के साथ हम लोग बेंजीन क्रिया CO के साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl और HCl के साथ, ठीक है, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ शुष्क एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है, दोस्तों अगला हमारे पास है क्लीमेंसन अपचयन क्रिया। क्या दोस्तों, क्लीमेंसन अपचयन क्रिया। दोस्तों क्या दोस्तों क्लीमेंसन अपचयन से क्या होता है, चाहे हमारे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों में से कोई भी काम करेगा। ठीक है, तो क्या है अपचयन में का दोस्तों, ऑक्सीजन को बाहर निकालना और हाइड्रोजन को जोड़ना, ये होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन हो और जिंक अमेलगम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, के उपस्थित में करते हैं तो हमें एक एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं इसके साथ हम, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ लिया है, क्या लिया है, एथेनॉल लिया, क्या है, एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल लिया, उसके साथ हमने ये कराया, उसकी उपस्थिति में जिंक अमेलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित में कराया। दोस्तों मेरे पास क्या एथेन प्राप्त हुआ, ये दोस्तों मेरे पास ऑक्सीजन बाहर हो गया। ठीक है, और इसमें बस क्या H है, इसकी पूर्ति करने अपचयन करा रहा हूँ तो हाइड्रोजन अंदर आएगा, तो ये हो गया यहाँ पे H3 बना दिया। ठीक है, और बाकी जो है कमी दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये पूरा करके जल बना देगा। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसको बताया है, ये हमें क्या है, जिंक अमेलगम ही होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, उल्फ किश्नर अपक्रिया। क्या है, उल्फ किश्नर अपचयन अपक्रिया। दोस्तों ये क्या होती है, दोस्तों भाई सेम रूल है, सेम तरीका है, कुछ नहीं करना दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन हो दोस्तों, बस इतना अंतर है, हमारे पास NH2 ठीक है, के साथ दोस्तों KOH एथिलीन ग्लाइकॉल को उपस्थित करेंगे, हमें एथेन प्राप्त होगा। दोस्तों मान ली कैटलिस्ट उत्प्रेरक चेंज हो रहा है, बाकी वही सेम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अपचयन हो रहा है तो आप वहां क्या करेंगे, ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, बस इतना काम करना है आपको। ठीक है, पर ध्यान रखना है कि कहाँ से निकालना है, कहाँ पे ऐड करना है, ये भी जरूरी है। ठीक है, और ये भी है दोस्तों कि कार्बन की बैलेंस से 4 ही होती है,
ठीक है, नहीं आप लोग 5 कर दीजिए फिर पूरा खराब हो गया, फिर नासी है आपका। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास है दोस्तों कहनी जरूरत क्रिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे दोस्तों हम लोग देखिए, फार्मेल्डिहाइड, किसके, फार्मेल्डिहाइड। जब हम फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। तो कैसे दोस्तों, इसी का रूप है CH ठीक है। कहीं दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक एल्कोहल बना रहा है, इसी के ग्रुप के हमारे पास ये क्या है, सोडियम फार्मेट बना रहा है। तो एक में अपचयन हो रहा है, एक में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे आपका ये बनेगा। ठीक है, तो कैसे देखिए, तो यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, देखिए हम इसे करते हैं अच्छे से एक बार। ठीक है, देख करते हैं दोस्तों कैसे करेंगे, ऑक्सीजन बाहर के उसमें बस क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 बनाएगा। ठीक दोस्तों, इसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास यहाँ क्या होगा दोस्तों, अपचयन हो रहा है तो जोड़ेगा इसकी, यदि पूरी हो गई। ठीक दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे, और एक स्थान खाली हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ सोडियम है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका OH ले लिया, हमारे पास ये बना दिया। ठीक दोस्तों, अगले में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगले में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो दोस्तों जब हम इसको ऑक्सीकरण कराएंगे, हमारे पास क्या बनेगा कि जिसका जो हाइड्रोजन है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, जब बाहर हुआ उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया। और बाकी यहाँ पे अन्य बचा हुआ है, तीनों को यहाँ जोड़ दिया, हमारे पास खत्म। अब जाने दोस्तों, हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का, तभी जुड़ा हुआ है। ठीक है, माइनस प्लस ध्यान देना, ये भी आयन के रूप में। ठीक है, याद रहेगा आपसे, इसमें क्या हुआ, अपचयन, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए दूसरे में अगला हमारे पास है, आपको रिंग के रूप में मिल रहा है, बेंजाल्डिहाइड रिंग के रूप में ही है, वही सेम रूल है, बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो रहा है, वही सेम तरीका, सेम रूल, और कोई भी अंतर इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पक्का है। चलिए अगला दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, 18 में है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है, HVZ अपक्रिया, इसे बोलते हैं हेल जेलेंस्की, हेल होलवाल्ड जिरेंस्की। जो इनके देखेंगे इंग्लिश नाम में, दोस्तों पास क्या, एच का वी और जेड मिलकर HVZ बना रहा है। जो पूछता है HVZ प्रिया क्या है, पूछता है। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे, दूसरे में क्या है, जब दोस्तों प्रोपेनोएट, ठीक है, प्रोपेनोएट के साथ करते हैं दोस्तों हम लोग, ब्रोमीन के साथ लाल फ्लोरस की उपस्थिति में कराएंगे, हमें 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होता है, साथ में HBr बाहर निकलता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा, ठीक है, ऐसा अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके जस्ट बगल में अटैच हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक यहाँ पे, और इसका एक बैलेंस कम हो रहा है H, और जो इसका 2 है इसको तो दिया मेरे पास, ये बना दिया HBr को। ठीक है, चलिए तो मेरे पास अगला क्रिया है 90, देखिए मेरे पास क्या है, ग्रेवियल थैलेमाइड अपक्रिया, ग्रेवियल थैलेमाइड अपक्रिया। ठीक है, दोस्तों एक दोस्तों मेरे पास क्या होता है, दोस्तों मेरे पास एक थैलेमाइड अपक्रिया है, क्या है, थैलेमाइड। ठीक है दोस्तों, थैलेमाइड क्रिया KOH के साथ कराएंगे, थैलेमाइड की अपक्रिया KOH के साथ कराएंगे तो हमें पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होगा, पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होगा। दोस्तों जब इसकी क्रिया हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, हमारे पास एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होगा, एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होगा। दोस्तों जब एल्किल थैलेमाइड की क्रिया हम लोग NaOH साथ कराएंगे, दोस्तों हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम थैलेमाइड, और हमें एमीन प्राप्त होगा, एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको दोस्तों। इधर दोस्तों यहाँ पे जो ये R है, RCl है, आप यहाँ पे R के स्थान पे कोई भी ले सकते करके रख देंगे, हमारे पास आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि वनली मैं यहाँ बता रहा हूँ रिएक्शन ना, दोस्तों आप जानते हैं समय कम होता है, हमें अधिक क्वांटिटी तक पहुंचाना होता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं हमें कम से कम समय में अधिक रिवीजन करना है। आपने पूरा पढ़ चुका है, आपने पूरा पढ़ लिया है, मतलब आपको रिवीजन का समय चाहिए, और रिवीजन करने का दोस्तों हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, और साथ में आपको बता भी रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके भी ध्यान जरूरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्या है, हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया,
हाफ मैन ब्रोमीन माइल क्रिया दोस्तों क्या होती है? दोस्तों मेरे पास क्या है RCnH2, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ब्रोमाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को उपस्थित में करते हैं, हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, साथ में जल भी मिलता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे, ठीक है। आर के स्थान पे आप मिथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेल कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? चलिए दोस्तों समझते रहना और देखते रहना और साथ में पेन कापी भी नोट करते रहना। आपको एक स्थान पर सभी रिएक्शनें प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मेरे पास क्या है कार्बिल एमीन, क्या है कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो क्या दोस्तों, दोस्तों जब हम एमीन, ठीक है 1 डिग्री एमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ केओएच के साथ करते हैं, गर्म करेंगे, हमारे पास आइसोसाइनाइड पास होता है, ठीक है, और साथ में प्रोसोडियम क्लोराइड और H2O भी प्राप्त होता है, ठीक है। दोस्तों हमने आपको बताया भी, देखिए यहाँ से हमने क्या आर का स्थान पे क्या लिया, यहाँ पे एरोमेटिक के लिए है, आप एरोमेटिक भी कर सकते हैं, करेंगे CH3Cl और उपजेगा, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री ये एमीन और साथ में NC जुड़ेगा और प्लस KCl प्लस H2O ये बनाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, दोस्तों अगला हमारे पास क्या है हुन्स डीकर अपक्रिया। हुन्स डीकर अपक्रिया दोस्तों क्या है, दोस्तों सिल्वर लवण या सिल्वर कार्बोक्सिलिक लेट, ठीक है, के साथ कराएंगे दोस्तों, ठीक है, के साथ ही हमारा कारक है कराएंगे CCl4 के उपस्थित में, तो हमें ब्रोमो एल्केन या एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। यहां से मैं कहा Br लिया हूं, ठीक है, ये आप इसे कैसे करेंगे देखिए, करते हैं हम लोग आर, ये सिल्वर लवड़ हमारे पास क्या है सिल्वर लवड़ है, एक बार फिर से सिल्वर लवड़ की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमें ब्रोमो एल्केन या एल्केन प्राप्त होगा, ठीक है, एल्केन हाइड प्राप्त होगा। जहां हमारे पास आर है वहां पर मान लीजिए आप CH3 ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा, क्या बनेगा CH3Br बनाएगा, ठीक है, क्या बना रहा है CH3Br, जब हमारे पास ब्रोमोमीथेन का रूप होता है, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या बनाएगा दोस्तों, बाकी हमारे पास AgBr बनाएगा और क्या बनाएगा COO बनाएगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों अगला हमारे पास क्या है सिमिट अपक्रिया क्या है, ठीक है, स्मिट अपक्रिया दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है, तो कैसे कराएंगे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, ठीक है, के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल, मतलब कि अमोनिया समझ लीजिए, नहीं अमोनिया नहीं, ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है, के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे, हमें दोस्तों 1 डिग्री का एमीन प्राप्त होगा, 1 डिग्री का एमीन प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए इसके साथ इसकी क्रिया करानी है, इसकी उपस्थिति में हमारे पास 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों ने समझ गया युग्मन अपक्रिया दोस्तों कहते हैं, दोस्तों युग्मन अपक्रिया क्या होती है, दोस्तों युग्मन करते दोस्तों हम लोग जब भी बेंजीन डाइऑक्सिजोनियम क्लोराइड क्रिया फिनाल के साथ कराएंगे, तो हमें दोस्तों पैरा हाइड्रोक्सी इजोबेंजीन जो नारंगी कलर का रंजक प्राप्त होता है। दोस्तों कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, दोस्तों यहाँ से जो H है वह Cl को मिलता है, ठीक है, जो मिलेगा तो हमारे पास Cl बनाएगा साथ में, ठीक, और बाकी कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन इस इतने पार्ट को और इसके साथ में जोड़ देंगे, हमारे पास ये बना देगा, ठीक है, ये पैरा पे है तो पैरा हाइड्रोक्सी इजोबेंजीन हो गया जो नारंगी कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट लें अगला दोस्त, ये हमारे पास एक ऑडिशन है दोस्त, जब हम दोस्तों इसके साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, हमारे पास बेंजीन डाइऑक्सिजोनियम क्लोराइड दोस्तों जब हम एमीन के साथ कराएंगे दोस्तों वही सेम है, ये हमारे पास बनाएगा, ये Cl ले जाएगा, ठीक, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हमारे पास बना देगा, क्या बनाएगा
डबल बॉन्ड एन और साथ में ये रिंग जुड़ जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे जोड़ देगी NH2 को, ठीक है, कर दो तुम लोगों NH2 को जोड़ देगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला मेरे पास लास्ट है 25 वाला, क्या है मेरे पास देखेंगे, तो मेरे पास क्या है एल्डोन संघनन। दोस्तों कहता है दोस्तों हमें एसिटाल्डिहाइड की क्रिया, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड क्रिया तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें एल्डोल प्राप्त होता है, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, जो हमारे पास OH यहाँ पे जोड़ देता है, ठीक है। और ध्यान दोस्तों हमारे पास कैनिजारो में वही सेम इसका भी है उसका भी है, ठीक है। कैनिजारो में हमने लिया था सांद लिया था, और यहाँ दोस्तों हमारे पास क्या है तनु है, ठीक। उसमें भी ऑक्सीकरण ऑप्शन होता है दोस्तों, इसमें वही हो रहा है, ठीक। दोस्तों हमने आपको यहाँ पर 25 नेम रिएक्शन आपको कंप्लीट किया दोस्तों अच्छे से, ठीक है। और दोस्तों हमने आपको लगभग इसमें जो भी थे बताया हुआ है, ठीक है। आप दोस्तों इसको नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। और इसमें दोस्तों कई इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए हैं, और मैंने 25 बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब में पूछते हैं हर बार, ठीक। दोस्तों इसको आप अच्छे से बेहतर तैयार करेंगे, ठीक है। और समय समय पर रिएक्शन को टाइम दीजिए, ठीक है, और उसे अभ्यास करते रहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रिएक्शन को आप आज करेंगे कल नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो डेली आपको समय देना है, 5 से 10 मिनट दीजिए सभी रिएक्शन को, ठीक है, जिससे आप अच्छी एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर लेके आएंगे आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।